बात करते हैं चलिए फायरबेस के बारे में। बेसिकली फायरबेस जो है वो आपको डेटाबेस क्रिएट करने में प्लस आपके एप्लीकेशंस को होस्ट करने में भी और आपके फाइल्स को भी स्टोर्स करने में, इन सभी चीज़ों के लिए वो जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। काफ़ी पॉपुलर है और सबसे प्लस पॉइंट इसके साथ ये है कि ये आपको जेसन बेस जो है वो आपको डेटा देता है। जैसे कि एसक्यूएल्स में आपके टेबल्स वगैरह जो बनते हैं उस टाइप्स की जो स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पर आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता। नॉर्मली जो एक फ्रंट एंड डेवलपर है वो भी इसके स्ट्रक्चर को इजीली यहाँ पे समझ पाता है। तो सबसे पहले जो है फायरबेस अकाउंट हम कैसे बनाएंगे उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे आप जाइए, आप सर्च करेंगे फायरबेस, और फायरबेस सर्च करने के बाद से सबसे पहले आपको फायरबेस का यहाँ पर लिंक मिलेगा। ठीक है, आपको अपना एक जीमेल का जो है अकाउंट होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो जीमेल का एक अकाउंट बना लीजिए और टेम्प्रोरी जो है अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए आप जो है ये अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो फायरबेस में जाने के बाद से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर गेट स्टार्टेड। ठीक है, गेट स्टार्टेड पे आप जाएंगे। गेट स्टार्टेड करने के बाद से सबसे पहले जो यहाँ पर आपको स्क्रीन्स मिलेगा, यहाँ पर जो है वेलकम टू फायरबेस, और सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो कोई भी आप मतलब अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले जो है आप अपना यहाँ पर आप एक प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद से एंटर प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम में बात करते हैं चलिए फायरबेस के बारे में। बेसिकली फायरबेस जो है वो आपको डेटाबेस क्रिएट करने में प्लस आपके एप्लीकेशंस को होस्ट करने में भी और आपके फाइल्स को भी स्टोर्स करने में, इन सभी चीज़ों के लिए वो जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। काफ़ी पॉपुलर है और सबसे प्लस पॉइंट इसके साथ ये है कि ये आपको जेसन बेस जो है वो आपको डेटा देता है। जैसे कि एसक्यूएल्स में आपके टेबल्स वगैरह जो बनते हैं उस टाइप्स की जो स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पर आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता। नॉर्मली जो एक फ्रंट एंड डेवलपर है वो भी इसके स्ट्रक्चर को इजीली यहाँ पे समझ पाता है। तो सबसे पहले जो है फायरबेस अकाउंट हम कैसे बनाएंगे उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे आप जाइए, आप सर्च करेंगे फायरबेस, और फायरबेस सर्च करने के बाद से सबसे पहले आपको फायरबेस का यहाँ पर लिंक मिलेगा। ठीक है, आपको अपना एक जीमेल का जो है अकाउंट होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो जीमेल का एक अकाउंट बना लीजिए और टेम्प्रोरी जो है अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए आप जो है ये अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो फायरबेस में चलते हैं। फायरबेस में जाने के बाद से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर गेट स्टार्टेड। ठीक है, गेट स्टार्टेड पे आप जाएंगे। गेट स्टार्टेड करने के बाद से सबसे पहले जो यहाँ पर आपको स्क्रीन्स मिलेगा, यहाँ पर जो है वेलकम टू फायरबेस, और सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो कोई भी आप मतलब अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले जो है आप अपना यहाँ पर आप एक प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद से एंटर प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम में मैं यहाँ पे टेम्प दे देता हूँ। ठीक है, आपको जो भी आप अपना प्रोजेक्ट का नाम बना लेना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट का जो नाम है यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद से है यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। ये टर्म एंड कंडीशन ये दोनों जो है आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक्सेप्ट करने के बाद से देन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो है गूगल एनालिटिक्स जो है वो आपको एनेबल करना डिसेबल करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। बेसिकली एनालिटिक्स जो है वो आपको ये बताएगा कि आप का जो डेटाबेस है बेसिकली वो कितना एक्सेसिबल हुआ है, कहाँ कहाँ से एक्सेस हुआ, ये सारा डेटा जो है वो सब चीज़ों के लिए आप यहाँ पर एनालिटिक्स को जो है एनेबल और डिसेबल करेंगे। ठीक है,
तो इसको डिफ़ॉल्ट जो है उसको हम एनेबल छोड़ देते हैं, देन कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद से यहाँ पर जो है एनालिटिक्स लोकेशन जो है ये आपसे यहाँ से पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप उसको इंडिया दे दें। बेसिकली आप इंडिया से, मैं इंडिया से हूँ तो मैंने यहाँ पर इंडिया दे दिया, ठीक है। एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन, एंड देन यहाँ पर हम क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को क्रिएट होने में थोड़ा सा समय लगेगा बेसिकली, और ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर क्रिएट होगा। सो इसे होने में थोड़ा सा समय लगता है, बट ये देखिए आप हमारा जो ये टैम्प के नाम से जो प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया। देन यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करते ही ये हमें एक नेक्स्ट पेज पे हमें यहाँ पे लेके चला जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारा टैम्प के नाम से जो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। बेसिकली फर्दर जो आपको सर्विसेज आपको यहाँ पर लेना है उन सर्विसेज के बारे में, तो ऑथेंटिकेशंस है, आपका क्लाउड फायर स्टोर है, देन आपका ये क्रैशलिथिक है, और परफॉर्मेंस है, और देन आपका जो है क्लाउड मैसेजिंग, ये भी बहुत सारे सर्विसेज हैं बेसिकली आपको फायरबेस आपको प्रोवाइड करता है। तो जिसमें बेसिकली जो है हमें जो एज ए मतलब लर्निंग्स के लिए जो बेसिकली जो डेवलपर्स हैं उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उनमें बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं बेसिकली जिस पे हम मतलब हमें फोकस बेसिकली करना चाहिए। वो है आपका ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशंस क्या है बेसिकली? ऑथेंटिकेशंस जो है आपके लॉगिन को जो है यहाँ पर ये ऑथेंटिकेट करता है। जैसे कि आप अगर आप ईमेल से लॉगिन करना चाहते हैं, ठीक है, या जीमेल से लॉगिन करना चाहते हैं, और या फिर आप मोबाइल ओटीपी से लॉगिन करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको, ये सारी सर्विसेज जो है आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशंस के अंदर आपको मिलता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि यहाँ पर फायर स्टोर के बारे में, ठीक है। फायर स्टोर डेटाबेस, फायर स्टोर डेटाबेस बेसिकली आपको जो है वो डेटाबेस प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप अपने डेटाबेस जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली। डेटाबेस इन द सेंस कि जैसे कि आपका आप कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का जो पूरा का पूरा डिटेल है, जैसे कि नेम, प्राइसेस, क्वांटिटी, समथिंग लाइक दैट, तो ये सारी चीज़ें जो है आपका फायर स्टोर डेटाबेस के अंदर जाता है, ठीक है। अब स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज जो है बेसिकली आपके फाइल्स के स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि आपके इमेजेस वगैरह हैं या पीडीएफ्स वगैरह हैं जो कि आप अपने वेबसाइट्स में आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप जो है यहाँ पर स्टोरेज को यूज़ करते हैं। और लास्ट एंड नॉट लिस्ट जो आपका होस्टिंग है, होस्टिंग जो है आप यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन बेसिकली जो है जो भी आप एप्लीकेशन या वेबसाइट जो बनाएंगे उसको जो है यहाँ पर आप होस्ट करते हैं। तो ये आपको ओवरऑल सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। गूगल के पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे आप मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं। तो खुद में ये बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे जो लिमिटेशंस है जो है यहाँ तक है बेसिकली कि हम छोटे छोटे चंक्स में छोटी छोटी चीज़ों को सीखें जो कि ज़्यादा बेटर होगा। इस तरीके से जो है आप फायरबेस में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और फर्दर जो है इसके सर्विसेज जो है यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Firebase. वो जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है, काफ़ी पॉपुलर है। और सबसे प्लस पॉइंट इसके साथ ये है कि ये आपको जेसन बेस जो है वो आपको डेटा देता है। जैसे कि एसक्यूएल्स में आपके टेबल्स वगैरह जो बनते हैं उस टाइप्स के जो स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पर आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता। नॉर्मली जो एक फ्रंट एंड डेवलपर है वो भी इसके स्ट्रक्चर को इजीली यहाँ पे समझ पाता है। तो सबसे पहले जो है फायरबेस अकाउंट हम कैसे बनाएंगे उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे आप जाइए, आप सर्च करेंगे फायरबेस, और फायरबेस सर्च करने के बाद से सबसे पहले आपको फायरबेस का यहाँ पर लिंक मिलेगा, ठीक है। आपको अपना एक जीमेल का जो है अकाउंट होना यहाँ पर ज़रूरी है, तो जीमेल का एक अकाउंट बना लीजिए, और टेम्प्रोरी जो है अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए आप जो है ये अकाउंट यहाँ पर क्रिएट
कर सकते हैं। तो फायरबेस में चलते हैं। फायरबेस में जाने के बाद से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर गेट स्टार्टेड, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे आप जाएंगे। गेट स्टार्टेड करने के बाद से सबसे पहले जो यहाँ पर आपको स्क्रीन्स मिलेगा, यहाँ पर जो है वेलकम टू फायरबेस, और सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो कोई भी आप मतलब अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले क्या कर पहले जो है आप अपना यहाँ पर आप एक प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद से एंटर प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम में मैं यहाँ पे टेम्प दे देता हूँ, ठीक है। आपको जो भी आप अपना प्रोजेक्ट का नाम बना लेना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट का जो नाम है यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद से है यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। ये टर्म एंड कंडीशन ये दोनों जो है आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक्सेप्ट करने के बाद से देन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो है गूगल एनालिटिक्स जो है वो आपको इनेबल करना डिसेबल करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। बेसिकली एनालिटिक्स जो है वो आपको ये बताएगा कि आप का जो डेटाबेस है बेसिकली वो कितना एक्सेसिबल हुआ है, कहाँ कहाँ से एक्सेस हुआ, ये सारा डेटा जो है वो सब चीज़ों के लिए आप यहाँ पर एनालिटिक्स को जो है एनेबल और डिसेबल करेंगे, ठीक है। तो इसको डिफ़ॉल्ट जो है उसको हम एनेबल छोड़ देते हैं। देन कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद से यहाँ पर जो है एनालिटिक्स लोकेशन जो है ये आपसे यहाँ से पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप उसको इंडिया दे दें। बेसिकली आप इंडिया से, मैं इंडिया से हूँ तो मैंने यहाँ पर इंडिया दे दिया, ठीक है। एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन, एंड देन यहाँ पर हम क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को क्रिएट होने में थोड़ा सा समय लगेगा बेसिकली। ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर क्रिएट होगा। सो इसे होने में थोड़ा सा समय लगता है, बट ये देखिए आप हमारा जो ये टेम्प के नाम से जो प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया। देन यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करते ही ये हमें एक नेक्स्ट चलो ओके ओपन हो चुका फायरबेस। इट स्टार्ट बाय एडिंग अ फायरबेस इन योर ऐप। जेमिनी इसमें जो एआई गूगल का वो लग चुका है। एक्सेलरेट ऐप डेवलपमेंट, ऑथेंटिकेशन, क्लाउड फाइल स्टोर, स्टोरेज होस्टिंग, run the optimizing your app with the confidence, statistics, performance, cloud message, remote पेज पे हमें यहाँ पे लेके चला जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारा टेम्प के नाम से जो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। बेसिकली फर्दर जो आपको सर्विसेज आपको यहाँ पर लेना है उन सर्विसेज के बारे में, तो ऑथेंटिकेशंस है, आपका क्लाउड फायर स्टोर है, देन आपका ये क्रैशलिथिक है, और परफॉर्मेंस है, और देन आपका जो है क्लाउड मैसेजिंग, ये भी बहुत सारे सर्विसेज हैं बेसिकली आपको फायरबेस आपको प्रोवाइड करता है। तो जिसमें बेसिकली जो है हमें जो एज ए मतलब लर्निंग्स के लिए जो बेसिकली जो डेवलपर्स हैं उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उनमें बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं बेसिकली जिस पे हम मतलब हमें फोकस बेसिकली करना चाहिए। वो है आपका ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशंस क्या है बेसिकली? ऑथेंटिकेशंस जो है आपके लॉगिन को जो है यहाँ पर ये ऑथेंटिकेट करता है। जैसे कि आप अगर आप ईमेल से लॉगिन करना चाहते हैं, ठीक है, या जीमेल से लॉगिन करना चाहते हैं, और या फिर आप मोबाइल ओटीपी से लॉगिन करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको, ये सारी सर्विसेज जो है आपको यहाँ पर
ऑथेंटिकेशंस के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि यहाँ पर फायर स्टोर के बारे में। ठीक है, फायर स्टोर डेटाबेस बेसिकली आपको जो है वो डेटाबेस प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप अपने डेटाबेस जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली डेटाबेस इन द सेंस कि जैसे कि आपका आप कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का जो पूरा का पूरा डिटेल है, जैसे कि नेम, प्राइसेस, क्वांटिटी, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका फायर स्टोर डेटाबेस के अंदर जाता है। ठीक है, अब स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज जो है बेसिकली आपके फाइल्स के स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि आपके इमेजेस वगैरह हैं या पीडीएफ्स वगैरह हैं जो कि आप अपने वेबसाइट्स में आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप जो है यहाँ पर स्टोरेज को यूज़ करते हैं। और लास्ट एंड नॉट लिस्ट जो आपका होस्टिंग है, होस्टिंग जो है आप यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन बेसिकली जो है जो भी आप एप्लीकेशन या वेबसाइट जो बनाएंगे उसको जो है यहाँ पर आप होस्ट करते हैं। तो ये आपको ओवरऑल सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। गूगल के पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे आप मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं। तो खुद में ये बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे जो लिमिटेशंस है जो है यहाँ तक है बेसिकली कि हम छोटे छोटे चंक्स में छोटी छोटी चीज़ों को सीखें जो कि ज़्यादा बेटर होगा। इस तरीके से जो है आप फायरबेस में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और फर्दर जो है इसके सर्विसेज जो है यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जो फायर बेस हम क्रिएट कर चुके हैं वो निकाल के रख लेते हैं, बाकी वो थोड़ा देर बाद सीखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।